क्या वास्तव में सपना हमारे जीवन को दिशा दे सकता है? अगर मैं एक रियलिस्टिक सपना कोई देख रहा हूँ, तो क्या उसके पूरे होने की संभावना बनी रहती है? दोस्तों, बिल्कुल बनती है। अगर वो सपना आपके रिलेटेड हो, अगर आपकी अपनी क्षमता के अनुरूप अगर आप सपना देखते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ करना चाहते हो और सपना नहीं देखोगे तो वो कर लोगे। पहले सर्वप्रथम आपको सपना आता है कि मुझे ये करना, आपका एक लक्ष्य होता है कि मुझे ये चीज़ करना है। और जब उस लक्ष्य पे आप समर्पित हो जाते हो, अपने अंदर कामयाबी का रास्ता ढूंढने लगते हो, तो जाके आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सपना देखा और सोचा और वो हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। नहीं दोस्तों, रिलेट करता है कि आपका जो सपना देख रहे हैं वो किस स्तर पर देख रहे हैं। क्या आप जो सपना देख रहे हैं वो ऊपरी स्तर से देख रहे हैं, या आपके अंदर भी वही है? पता चला आप बोल तो कुछ और रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, लेकिन जब आप खुद में विचार कर रहे हो तो वो चीज से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। फिर कैसे पूरा होगा? आप सोच रहे हो कि मैं इस बार 10,000 रुपये महीना कमा रहा हूं और सोचते हो कि मैं एक स्किल प्राप्त करूं या मैं अपने माइंडसेट करूं ताकि मैं अगले साल जो हो वो डबल कर लूं या 20,000 रुपये मंथली कर लूं। ये आपका सपना तो है, आप बोल तो रहे हो, लेकिन आपको खुद के अंदर से लग रहा है कि यार 20,000 मैं कैसे कर लूंगा। यानी खुद के ऊपर ही आपको बिलीफ नहीं है, तो फिर आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? दोस्तों, सपना आप देखो और फिर उसके बाद आप भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि आपका एवरी पल एवरी मोमेंट भगवान के हिसाब से चलता है। वो डिसाइड करता है सब कुछ, आप कुछ नहीं डिसाइड करते हो, आप बस दिशा देते हो। तो इसमें और क्या चाहिए कि आप जो कर रहे हो क्या वो आसानी से प्राप्त हो जाएगा? आप जो भी सपना देखे हो उसकी औकात पता होती है कि वो कितने औकात लेवल की है, और आपको भगवान बार बार उस सपना में फेल कराएगा, बार बार रास्ता दिखाएगा कि नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो। लेकिन अगर आप उस पॉइंट पे टिके रहते हो ना, तो भगवान को भी एक बार हारना पड़ता है। कहते हैं यार ये बंदा इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, इसे दे दो। लेकिन प्राप्त होने से पहले आपको हर तरह से संघर्ष करवा देगा। आपको लगेगा कि मैं परेशान हो गया हूं, 2 साल 4 साल 5 साल लगातार आपको करवा देगा। लेकिन अगर उसके बाद अगर आपको सफलता मिलना शुरू हुआ ना, तो फिर 4 साल 5 साल आपके लिए बहुत छोटा लगने लगेगा। तो ये आपको देखना होगा कि आपका जो सपना है ना वो आपके अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने से बियॉन्ड कोई ऐसा क्षमता ले लो जो आप कर ही नहीं सकते हो। पता चला आप धरातल पर सोच रहे हो कि मैं बीच समुद्र में पानी पे कैसे खड़ा रहूं, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। अपने बिलीफ सिस्टम को आपको मजबूत करना होगा, और जो चीज आप देखे हो उसकी पूरी गहराई को देखो। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि टाइटैनिक मूवी आपने देखा होगा, जो समुद्र में चल रही थी और वो टूट गई, जबकि उसके बारे में पता था कि ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन कारण क्या था कि जो उसे चला रहे थे उसने बस एक छोटा सा बाहर देखा, पहाड़ है, बोला उसे छोटा सा है, चलो इसको तो मैं साइड करके निकाल लूंगा। लेकिन उसके बड़े रूप को जो अंदर छुपा था उससे वो नहीं देख पाया, और वो अंदर से टकराहट पैदा हुई और वो टूट गया। इसके कारण से टाइटैनिक डूब गया। तो यही स्थिति हमारे अपने सपनों का होता है। मैं बाहर से तो देख लेता हूं कि मुझे ये करना है, लेकिन खुद के अंदर मुझे भरोसा नहीं रहता है, और इसके कारण से मैं उस सपना में सफल नहीं हो पाता, और लगातार मैं प्रयास करता रहता हूं, फिर भी सफलता को प्राप्त नहीं हो कर पाता हूं। कारण यही होता है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार अपनी जो सपना है उसको आपने डिसाइड ही नहीं किया है। आप छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ना शुरू करो, कोई बड़ा स्टेप मत लो, क्योंकि अगर आपका स्टेप छोटा होगा उसे आप आसानी से प्राप्त करोगे। फिर उसके बाद स्टेप लो। आप 10,000 मंथली कमा रहे हो ना, ये मत सोचो कि मुझे 50,000 करना है। अब 10 से 15 करो, 15 से 20 करो, और फिर धीरे धीरे अपनी फैलाओ। अगर आज आपके पास एक इनकम सोर्स है ना, तो आप पहले 2 बनाओ, फिर 3 बनाओ, चाहे छोटे छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन आप बनाओ इनकम सोर्स। एक बार में मत सोचो कि मुझे 5-5 इनकम सोर्स चाहिए। छोटे छोटे स्टेप लो और अपने सपनों में विचार करो, फिर देखो आपको कैसे नहीं सफलता मिलती है। सफलता सबको मिलती है, लेकिन उसके लिए सभी को एक समान मेहनत नहीं करनी होती है, सबके हिस्से में अलग अलग मेहनत होती है। ये आपको देखना होगा कि क्या मैं जो सपना देख रहा हूं उसके लिए मैं कितना प्रयास कर रहा हूं, क्या मैं जो चीज आज मैं प्राप्त करना चाह रहा हूं उसके लिए मैं क्या त्याग कर सकता हूं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपके साथ बड़ी त्याग लेके आती है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो उतना ही बड़ा आपसे कुर्बानी भी वो मांगता है। तो अगर आपके सपने में जान है और वाकई में आप अपने ऊपर मेहनत करना चाह रहे हैं, तो वो सपना आपसे जरूर पूरा होगा।
तो आप खुद के ऊपर विश्वास रखो। अपने ऊपर विश्वास का होना बहुत जरूरी है और तभी जाके आप सफलता को प्राप्त कर सकते हो जब आपको खुद के ऊपर विश्वास हो। तो मेरे इस बातों पे आप विचार कीजिएगा और आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हो पहले पता कीजिएगा क्या ये क्षेत्र मेरे लिए है या फिर मैं औंधे पौने ढंग से काम कर रहा हूँ। मुझे तो इस क्षेत्र में मन ही नहीं लग रहा है, मुझे तो कहीं और मन लग रहा है, लेकिन मैं काम इस क्षेत्र में कर रहा हूँ। तो समय रहते उस चीज को छोड़ो। जिस क्षेत्र में मन लग रहा है, चाहे वहां से पैसा आए या नहीं आए, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो आप उस काम को करो। चार लोग क्या कहेंगे इस बारे में, इस बात पे विचार मत करो कि अगर मैं ये काम छोड़ दूंगा तो वो चार लोग क्या कहेंगे। अरे वो चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, वो खुद अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या कहेंगे। और उस काम में आप सफल ही नहीं हो पा रहे हो तो फिर चार लोग का सोच के आप क्या करोगे। तो आप जो कर रहे हो उसमें सफलता प्राप्त करो, चार लोगों की चिंता मत करो। जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति समर्पित रहो, अपने ऊपर मेहनत करो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबा लो, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप तक पहुंच सके।